हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। और आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आप टीसी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए। जी हाँ, टीसी एजुकेशन के सर्टिफिकेट के लिए आपको जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। जनवरी 2026 से सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कैसे देंगे वेबसाइट पर जा करके, आज हम उसकी जानकारी आपको देंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जा करके सर्च करना है टीसीई एजुकेशन। जब आप टीसी एजुकेशन सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको जो वेबसाइट दिखाई पड़ेगी tceeducation.in, ये टीसीई एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपको चले जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद राइट साइड पे आपको 3 लाइन दिखाई पड़ेंगी, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लास्ट में आपको मिलता है स्टूडेंट एरिया। स्टूडेंट एरिया पे आपको चले जाना है। स्टूडेंट एरिया में जाने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा एमसीक्यू एग्ज़ाम। यहीं पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सारे एग्ज़ाम यहीं से आप देंगे। तो सबसे पहले मैं टेक एग्ज़ाम पर क्लिक करूँगा। टेक एग्ज़ाम पर जाने के बाद वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है या एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके आप नया अकाउंट बना सकते हैं। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 4 इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। पहली फील्ड नेम में आप अपना नाम डालेंगे, जैसे मैंने नाम डाला अंकित कुमार। दूसरी फील्ड है यूज़र नेम। यहाँ पर आपको अपनी 6 डिजिट की स्टूडेंट आईडी डालनी है। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं है या आप अपनी स्टूडेंट आईडी भूल गए हैं तो आप अपने टीचर से यह स्टूडेंट आईडी पता कर सकते हैं। यूज़र नेम में याद रखिए आपकी ही स्टूडेंट आईडी आपको डालनी है। अगर आप स्टूडेंट आईडी गलत डालते हैं या कोई भी अदर यूज़र नेम बना लेते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सही यूज़र आईडी ही डालनी है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डाल ली 130011। फिर आपको अपनी यहाँ पर ईमेल डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल डाली ankit@gmail.com और फिर यहाँ पर आप अपना कोई भी एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड सेट कर लिया 12345678। ओके, तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। याद रखिएगा पासवर्ड जो भी आप डालें उसको याद रखें, क्योंकि पासवर्ड रिकवरी का कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नहीं होता है। इतना करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम पुट किया है 130011 और पासवर्ड मैंने डाला है 12345678। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर अकाउंट इज़ पेंडिंग फॉर अप्रूवल। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका अकाउंट अप्रूवल के लिए चला जाता है। अब ये अप्रूवल कैसे होगा, आपको अपने टीचर से बताना है कि मैंने सर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मेरा अकाउंट अप्रूव करा दीजिए। टीचर वहाँ से आपके स्टूडेंट आईडी और आपके नेम को वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट को अप्रूव कराए गए, तभी आपका अकाउंट यहाँ से ओपन होगा। तो चलिए अब मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने स्टूडेंट आईडी डाली थी 130011 और मेरा पासवर्ड था 12345678। लिख के आ रहा है योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन। दिखा रहा है कि आपका अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ये टीचर द्वारा अप्रूव नहीं कराया गया है। टीचर द्वारा अकाउंट अप्रूव करने के बाद ही ये लॉगिन होगा। चलिए मैंने अपना अकाउंट अप्रूव करा लिया है, इसको फिर से लॉगिन करते हैं। अप्रूव होने के बाद 130011 और इसका पासवर्ड है 12345678। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा और ये देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अप्रूवल के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। यहाँ पर डैशबोर्ड में वेलकम बैक मेरा नाम लिख के आ रहा है। टोटल एग्ज़ाम 0 हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। मेरा बेस्ट स्कोर भी 0 है, एवरेज भी 0 है और टोटल 14 टॉपिक के एग्ज़ाम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हैं। रिसेंट एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब मुझे जो भी एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर की टेक एग्ज़ाम की बटन आ रही है, इसको टच करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे
टॉपिक आ जाएंगे जैसे कंप्यूटर बेसिक, CSS, DOS, एक्सेल, HTML, इंटरनेट, जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, पाइथन बेसिक, टैली बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो टॉपिक के एग्जाम अभी आपके लिए अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेसिक आपके सामने दिख रहा है, ऊपर दिया हुआ है 3/3 अटेम्प्ट। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर बेसिक का एग्जाम टोटल 3 बार दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने ग्रेड को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप 3 बार दे सकते हैं, ठीक है। अब जो भी एग्जाम आपको देना है उसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायर्ड 50 क्वेश्चन एंड 60 मिनट। तो ये जो एग्जाम है ये 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे और ये एग्जाम आपको 60 मिनट में जो है कंप्लीट करना है। एग्जाम देने के लिए नीचे स्टार्ट एग्जाम की बटन आ रही है, इसको टच करेंगे, दे रहा है क्वेश्चन 50 है, 60 मिनट का एग्जाम है, 40% पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टार्ट नाउ करते हैं और यहाँ पे लीव का ऑप्शन आ रहा है, इसको लीव कर देंगे। आप जैसे ही लीव करते हैं यहाँ पर देखिए आपका कंप्यूटर बेसिक का एग्जाम शुरू हो चुका है। ऊपर टाइमर चल रहा है, 59 मिनट का टाइमर दिखा रहा है, 49 सेकेंड, क्योंकि टोटल ये 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 1 2 3 करके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ऑप्शन सही लगे उसको टच करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना हो वो टच करिए और नेक्स्ट करिए। जैसे याद दे रहा है 1 बाइट इक्वल टू, मैंने किया 8 बिट और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसको टच किया और नेक्स्ट कर दिया। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन दूंगा। और यहाँ पर देखिए एक ग्रिड आ रहा है जिसमें ग्रीन कलर यह बता रहा है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। ब्लू कलर का मतलब है करंट क्वेश्चन और ग्रे कलर जो आ रहे हैं उसका मतलब है ये सारे क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। तो सारे क्वेश्चन, ऑल 50 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद ही आप अपने एग्जाम को सबमिट कर पाएंगे। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो आपका एग्जाम सबमिट नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन का एग्जाम है तो 50 क्वेश्चन देने के बाद ही आपका एग्जाम सबमिट होगा। भले आप सही आंसर लगाएं चाहे गलत आंसर लगाएं, क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए, बिना आंसर किए आप एग्जाम को सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर देखिए टाइमर चल रहा है, 58 मिनट अभी बाकी हैं। अगर आप समय रहते अपने एग्जाम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और सारे आंसर ऑटोमेटिकली 0 में सेट हो जाएंगे। इसलिए समय रहते अपने एग्जाम को पूरा दीजिए और सारे क्वेश्चन करने के बाद ही अपने एग्जाम को सबमिट करिए। नाउ सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट तुरंत आपके सामने आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं यानी सभी 50 क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी और उसमें आपको यह दिखाई पड़ेगा कि किस किस क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है। इससे आप अपना खुद का भी आकलन कर पाएंगे कि 50 क्वेश्चन में से मैंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपने क्या आंसर लगाया था और कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था। इतना करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके रिजल्ट सेक्शन में आपके जो भी एग्जाम का रिजल्ट है वो शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम टीसी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर के दे सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ टीसी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनके यूजर आईडी यानी यूजर नेम में उनकी स्टूडेंट आईडी ही अप्रूव हो पाएगी। तो जो भी स्टूडेंट टीसी एजुकेशन में पढ़ते हैं वो अपने सभी ऑनलाइन एग्जाम इसी तरीके से देंगे और सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही उनको यानी स्टूडेंट को उनका सर्टिफिकेट अवेलेबल हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीसी एजुकेशन में अपने टीचर से संपर्क करके आप डायरेक्टली लाइव उनसे ये सारी चीज़ें भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।